की जय। 8 दिसंबर 2023 बहुत ही विशिष्ट एकादशी पड़ने वाली है, जिसे हम सभी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। अर्थात नाम से ही प्रतीत होता है कि इस दिन एकादशी जो देवी हैं वो उत्पन्न हुई थी, उनका प्रागट्य हुआ था। और यह एकादशी इस बार प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है और यही कल है, जिसे हम अगहन भी कहते हैं। इस कथा में कहते हैं कि एक बार की बात है, भगवान नारायण और अपने धाम पर विराजमान थे। महाराज युधिष्ठिर भगवान से, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे मार्गशीर्ष माह की एकादशी के विषय में बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। एक बार की बात है, एक मुर नाम का महान प्रतापी दैत्य हुआ। वह इतना प्रतापी था कि उसके बल से जितने भी देवी देवता थे वह सब स्वर्ग को छोड़ करके मृत्यु लोक में विचरण करने लगे, घूमने लगे। वह यम, वरुण, इंद्र इत्यादि देवताओं को बंधन में बांध दिया। सभी देवी देवता भयभीत हो गए और जब उसके जंगल से छूटे तो वे सभी भगवान शंकर के पास पहुँचे। शंकर भगवान के पास जाकर के निवेदन किया कि हे प्रभु, इस दैत्य से हमारी रक्षा करिए। हम कब तक यहाँ विचरण करते रहेंगे? हमारे ऊपर आप कृपा करें, कल्याण करें। भगवान शंकर ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, आप भगवान श्रीमन नारायण के पास जाइए। तब सभी देवी देवता भगवान श्रीमन नारायण के पास पहुँचे और भगवान श्रीमन नारायण के पास जाकर के निवेदन किया। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि आप चिंता मत करिए। और भगवान श्रीमन नारायण स्वयं जाकर के उस मुर दैत्य से युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। वह मुर नाम का दैत्य इतना बलशाली था कि भगवान नारायण के साथ 10 वर्ष तक भगवान का युद्ध चलता रहा। और जब इस प्रकार से युद्ध चलता रहा, अंत में वह मुर नाम का दैत्य मारा नहीं गया और भगवान स्वयं थक गए। और भगवान थक कर के विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम की बद्री नारायण धाम में एक गुफा में जाकर के विश्राम करने लगे। उसी समय वह मुर नाम का दैत्य भी भगवान के पीछे पीछे आ गया। और उसी समय जब भगवान विश्राम कर रहे थे, उसी समय भगवान की इस दिव्य देह से एक कांतिमयी कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम किया। भगवान कहते हैं कि हे देवी, आज से आपका नाम उत्पन्ना है और आपको लोग उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेंगे। जब इस प्रकार से कहा गया तो कहते हैं कि आज के दिन से ही यदि किसी को एकादशी का व्रत धारण करना है तो आज एकादशी के दिन से ही उस व्रत को धारण करना चाहिए। साथ ही यह उत्पन्ना नाम की एकादशी जो है, यह अपितु इस जन्म के ही नहीं, हमारे पूर्व जन्म के भी जितने भी पाप हैं उन्हें नष्ट करने में सामर्थ्य है। क्योंकि एकादशी जो होती है वह व्रतों का व्रतराज कहलाती है। जिस प्रकार से तीर्थों का राजा प्रयाग है, उसी प्रकार से व्रतों की जो राजा है वह एकादशी तिथि है। इस व्रत को धारण करने से समस्त पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं और इस व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। यदि हम अन्यत्र कोई व्रत धारण नहीं कर पाते, इस व्रत को धारण करेंगे तो हमारे जितने भी पाप हैं वह समाप्त हो जाते हैं और अंत में हम भगवान के धाम को जाते हैं। इसी प्रकार से इस एकादशी व्रत को अवश्य धारण करें। इस व्रत में मुख्य रूप से अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और अन्न में भी मुख्य रूप से चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और भगवान का द्वादशी के दिन व्रत का पारायण करना चाहिए। भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के दिव्य सहस्त्र नाम, जिसे हम विष्णु और दिव्य सहस्त्र नाम कहते हैं, उस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें इस व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और हमारी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के सुखों को भोग करके अंत में हम भगवान श्रीमन नारायण के धाम को जाते हैं। और इसी प्रकार से इस कथा का समापन हुआ। भगवान श्रीमन नारायण
भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को इस कथा का महात्म्य समझाते हैं और इसी प्रकार से नित्य दिव्य श्लोक और दिव्य कथाएं श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ जय श्री नारायण, राधे राधे।